तो अभी हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं मोशन इन 1D। मोशन इन 1D। ओके, बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे, लेकिन सीखने से पहले ही पेन ने धोखा दे दिया। तो ये देखो मोशन इन 1D में क्या होता है। सबसे पहली चीज तो ये होती है कि अब बाकी श्लोकों की तरह मैं पंचायत तो नहीं करूंगा, लेकिन चलो एक बार में शुरू कर देता हूँ। हम यहाँ पे खड़े हैं, ये मान लो खड़ा है रामू, ये खड़ा है श्यामू। हमने बोला कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है। या मान लो श्यामू रामू जो है यहाँ तक चल करके गया, कुछ दूरी चल के गया होगा, इसको बोलते हैं डिस्टेंस। जहाँ से वो चल के जाएगा डेट इज अ डिस्टेंस। डिस्टेंस से पहले एक चीज आती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको लेकिन अभी हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? कंसिडर नहीं करेंगे। नहीं, आप डाउट में आ जाओगे। किस में आ जाओगे? डाउट में। फिर पूछोगे सर ये हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो इसीलिए सबसे पहले हम बेसिक चीजें सीखेंगे, जैसे कि हम 9th क्लास में पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, वहां भी आखिरकार फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ाया जाता है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा इसको रोक के चलते हैं। तो इसने कोई दूरी चली, वो है डिस्टेंस। उसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। इतना बात समझ गए? चलो अभी हम बात करते हैं। चलो यहाँ पे एक बंदा है, वो यहाँ पे खड़ा हुआ है जमीन पर, और एक ये दो सहेलियां हैं जो कि एक बस के अंदर बैठी हैं। इसने इसको देखा और इसने इसको देखा, एक दूसरे को देखा। बस चल रही है, बस चल रही है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को देख रही हैं। तो अगर ये देखेगी इसको, ये बोलेगी कि ये क्या कर रही है, चल रही है कि बैठी है? तो ये क्या बोलेगी? इसको बैठी है। ये इसको क्या बोलेगी? बैठी है। अगर इसने इसको देख लिया गलती से, ये बाहर खड़ा लड़का है, इसको देख लिया, तो ये क्या बोलेगी? ये लड़का कहाँ जा रहा है? लड़का पीछे जा रहा है। लड़का पीछे चलता चला जा रहा है जैसे जैसे उसकी बस आगे बढ़ रही। तो इसने अपने आप को जो है रुका हुआ मान लिया, लड़के को क्या बोल दिया? पीछे जा रहा है। क्या लड़का जा रहा होगा? एक पेड़ देख लिया, गलती से एक पेड़ देख लिया, पेड़ को भी बोलेगी पेड़ कहाँ जा रहा है? पीछे जा रहा है। अरे पेड़ थोड़ी ना चल रहा है, लेकिन उसने ऐसा मान लिया। यानी कि जो इस चीज की हम बात करेंगे उसको हम रुका हुआ मानेंगे। तो देखो ये आगे चल रही थी, इसका मतलब पेड़ कहाँ जा रहा है? पीछे जा रहा होगा। तो अगर इसने अपने आप को रोका हुआ महसूस किया, इसका मतलब पेड़ कहाँ? उल्टी दिशा में जा रहा है ना। बस बस समझ गए आप। इसी चीज का, इसी कंसेप्ट का हम उपयोग करेंगे अपने सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको एकदम टिक मार्क कर लो और अपने मन में बिठा लो कि जिधर ऑब्जेक्ट जा रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम जो है उसकी, अगर हम इसको रुका हुआ मानेंगे तो उसकी हम अपोजिट डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी को या स्पीड को जो है कंसीडर करेंगे। पहला पॉइंट डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस हम समझ गए, किसी ने कितनी दूरी चली है, डेट इज अ डिस्टेंस। इसको हम डिनोट करते हैं एस से, ठीक है, या एक्स से। ठीक है, ये क्या है? डिस्टेंस है। अब जो आता है एक चीज, इसकी यूनिट। यूनिट किस में नापेंगे इसको? तो एसआई यूनिट होती है मीटर, और इसके, हाँ, एसआई यूनिट होती है मीटर, और इसका जो फार्मूला होता है वो ML1T0, ये इसका डायमेंशन फार्मूला होता है। तो याद रखेंगे इसको। अब आते हैं दूसरी चीज, एक होती है वेलासिटी। लेकिन वेलासिटी से पहले डिस्कस करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये डिस्प्लेसमेंट, चलो एक बार इसको भी हम कंसिडर कर लेते हैं। मान लो ये आपका घर है, ठीक है, ये छोटा सा झोपड़ा, गरीबों का घर ऐसा ही होता है। नहीं यार भाई, मजाक कर रहा हूँ। चलो ये मान लीजिए हमारा आपका घर है। अब यहाँ पे हमारा है ये स्कूल, एकदम बड़ा सा, ठीक है। ये हमारा इस तरीके के, ये 3-4 गेट हैं, उसके अंदर एक बड़ा गेट बना दो इधर। चलो हमारी यहाँ पे एक मोहल्ला है। क्या है? मोहल्ला है। यहाँ पे एक ये टपरी रख ली है इसने, दुकान वाले ने, ये यहाँ पे डब्बे वब्बे बने हुए हैं, ठीक है, ये उसने टपरी। अब ये यहाँ से जाता है, ये गली में जाता है, तीसरे नंबर की गली से होता हुआ अपने, फिर यहाँ पे एक दोस्त के यहाँ जाता है 5वें नंबर गली में, फिर सीधा मेन रोड से होते हुए स्कूल चला जाता है। ठीक है, ये तुम्हारी दिनचर्या है। अभी मैंने बोला कि ये तुमने कितना डिस्टेंस चला या कितनी दूरी चली, तो तुम यहाँ से ये इसको नापोगे, फिर इसको नापोगे, फिर इसको नापोगे, फिर इसको नापोगे, इसको नापोगे, फिर फाइनली यहाँ तक नापोगे, इसको बोलोगे ये हमारा है डिस्टेंस। क्या है? दूरी है। अब बोलोगे कि भैया कि
डिस्प्लेसमेंट कौन सी बवाल चीज है, डिस्प्लेसमेंट कौन सी बवाल चीज है, ये कौन से फूफा जी हैं जो हमारे पल्ले नहीं पड़ रहे हैं। तो ये इसको समझने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। समझ लो आप जो है अपने घर पे हो, अपने घर के छत पे गए, टेरिस पे गए, वहां पे आपने एक बहुत लंबा सा डंडा गाड़ दिया, उसके ऊपर बांध दिया एक डोरा। अब सपोज आपने इस डोरे को किसी भी तरह से पहुंचा दिया अपने स्कूल की छत पे, वहां भी गए आपने एक खंबा गाड़ दिया। अब इस डोरे को पकड़ के भाई साहब खींच लो और इससे बांध दो। जहां तक बांधा है यहां से लेके उसकी इस जहां से ये बांधा है यहां तक की दूरी को जो है आप क्या करो, नाप लो। क्या करो, नाप लो। जब आप नापोगे तो सपोज निकल के आई कितने, 1 किलोमीटर निकल के आई या 5 किलोमीटर, जो भी निकल के आए, ठीक है। मान लो एक्स या वाई कुछ भी निकल के आई, तो वही है आपका डिस्प्लेसमेंट। यानी एक पॉइंट से, यानी जहां से आप चलते थे, जहां तक आप जाते थे, उस पॉइंट के इनिशियल पॉइंट जहां से आपने शुरू किया, फाइनल पॉइंट जहां आपने खत्म किया, उन दोनों के बीच की से कम दूरी वो ये हो सकती है। अब वही है हमारा डिस्प्लेसमेंट। वह क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं हम किसके कंसेप्ट पर, स्पीड एंड वेलोसिटी पर। अभी आपको डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के कई सारे सवाल मिलेंगे, लेकिन अभी हम कंसीडर करने वाले हैं डायरेक्ट स्पीड को पढ़ने वाले हैं, फिर वेलोसिटी को। तो चलो हम इनको सीखते हैं। स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, और इनकी यूनिट क्या होती है, और इनके डायमेंशन क्या होते हैं। चलो स्पीड जो होती है उसको हम सीखेंगे। सबसे पहले तो हमने मान लो इस जगह से हमने चालू किया, हमने इस पॉइंट तक गए, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, हम ए से बी तक गए। अब यह इनके बीच की दूरी है डी। अब डी दूरी है, अगर हमने यहाँ से हमने शुरुआत करी है, यहाँ तक हम गए हैं, तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ चला होगा, तो चला होगा तो कुछ टाइम भी लगा होगा, तो टाइम लगा होगा टी। तो अगर डी डिस्टेंस है, टी टाइम लगा है, तो इन दोनों के बीच की जो है रिलेशन क्या है, तो इसी को बोलते हैं स्पीड। जितनी दूरी हमने चली है और कितने टाइम में चली है, इसी को बोलते हैं स्पीड, इन्हीं दोनों के बीच के रिलेशन को। तो फाइनली कुछ नहीं है, स्पीड जो है हमने कितनी दूरी चली है और कितने टाइम में चली है, इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारी निकल के आ जाती है स्पीड। अब इसी तरीके का जो केस है वो होता है वेलोसिटी के बीच में। हमने मान लो ए से बी तक जो है चली है, कुछ दूरी चली है, अब वो चली है कितनी, डी चली है। तो अगर हम सिंपल सीधी लाइन में अगर चल रहे हैं तो यहाँ पर हमारा डी है वो हमारे डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, ठीक है। अगर हम कहीं पर मुड़ते हैं, मान लो हम मुड़ के यहाँ पे आ जाते हैं, तो इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ से नपेगा इस तरीके से टेढ़ा होकर के, क्योंकि हमारा इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये है। आप इसके ऊपर एक खंबा गाड़ो, इसके ऊपर एक खंबा गाड़ो, एक रस्सी जो है दोनों के बीच में बांध दो एकदम टाइट करके, तो किस तरीके की खींचेगी, इस तरीके की। तो यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो अभी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम कौन सा लगेगा, टाइम वही वाला लगेगा, पुराना वाला। जहां तक हम यहाँ तक गए, फिर यहाँ तक गए, हमको कितना टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक T1, ये वाला T2, तो T1 प्लस T2 यानी T। तो हमारा जो है टाइम, हमको टोटल टाइम लगेगा, कितना, टोटल टाइम। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बदल जाएगा, यानी डिस्टेंस जो हम ले रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। डिस्प्लेसमेंट लिख लेना आप अपनी कॉपी में, अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट को भी हम मीटर में ही नापते हैं, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर। टोटल टाइम, टाइम को किस में बनाएंगे, सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स। ये ऊपर चला जाएगा तो इसके ऊपर -1 लग जाएगा, ठीक है। यही यूनिट होती है हमारे स्पीड की भी होती है। इनके अगर डायमेंशन फार्मूला की बात करें तो इसका होता है ये मीटर है, लेंथ 1 और ये T1, तो अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो T- बन जाएगा, तो M0 रहेगा, L1 T-1 LT-1। तो ये हमारा इन दोनों का जो है सेम डायमेंशन फार्मूला होता है। तो ये अभी आप सीख गए हो तो बहुत अच्छी बात है। चलो एक चीज और सिखाता हूँ, स्पीड एंड वेलोसिटी से जो रिलेटेड है। अब वो ये है कि जिस तरीके से अभी हमने सीखा है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक सीधी लाइन में गया, सीधी लाइन में गया, तो यहाँ से आप देखो डिस्टेंस भी उसका सेम आ रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट भी सेम आ रहा है। इस केस में हमारा जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट के। तो उस केस में
हमारा स्पीड इक्वल टू आ जाएगी हमारी वेलोसिटी के बराबर। ठीक है, पहला पॉइंट याद रखना। दूसरा, अगर किसी केस में अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चालू करता है, टहल टूल के आता है और अपने फाइनल जहाँ से उसने शुरू किया था वहीं पे ख़त्म कर देता है, तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा हो जाएगा 0। तो अगर वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टाइम तो चलो ठीक है मान लेते हैं लगा होगा कुछ भी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है। अगर 0 का हम किसी में भी भाग देंगे तो हमारे पास में 0 ही निकल के आएगा। तो सिंपली अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी चीज़ अपने इनिशियल पॉइंट पे आ जाती है, यानी जहाँ से उसने शुरू किया था अगर वहीं पे आ जाती है, तो इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। समझ गए। लेकिन उसकी अगर जो हम डिस्टेंस की स्पीड की बात करें तो स्पीड 0 नहीं होती है। तो अभी आपको यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो स्पीड का फंडा है वो हमारा डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर, और जो वेलोसिटी का फंडा है वो हमारा डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। अभी इतने समझ में आ गई। अब बात आती है, एक चीज आती है एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन क्या है, इन दोनों को जो है यहाँ तक आप अलग अलग करके पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, वेलोसिटी स्पीड के जब तक बराबर है जब तक कि वो मुड़ते नहीं है। जैसे ही वो मुड़ने लगा या उसने अपना डायरेक्शन को चेंज किया, वहीं से वेलोसिटी भैया बोलेगी अब हम तुम्हारे साथ नहीं है, हमको अपने आप से मत जोड़िए। ठीक है, समझ गए। तो स्पीड वेलोसिटी दोनों में यहां तक आप समझ गए। एक्सेलरेशन अलग चीज है, चलो मैं सब वो भी समझाता हूं। तो अभी आपको एकदम ध्यान से समझना होगा, जैसा मैं समझा रहा हूं बिल्कुल वैसे ही। तो चलिए मैं सपोज करते हैं हम दोनों मिलकर के एक चीज सोचते हैं कि आप एक गाड़ी में बैठे हो। किसमें बैठे हो, आप एक गाड़ी चला रहे हो। आप एक गाड़ी चला रहे हो और वह गाड़ी चल रही है, मान लो कुछ भी स्पीड से चल रही है। ठीक है, देखिए स्पीड वेलोसिटी अलग है, ध्यान रखिए। ठीक है, स्पीड के बाद में यहाँ डायरेक्ट हम एक्सेलरेशन में चलते हैं, इसके बाद में यहाँ एक्सेलरेशन में चलते हैं। ठीक है, अब ऐसा मत सोचिए स्पीड के बाद में वेलोसिटी ही आएगा फिर एक्सेलरेशन आएगा, इसको ऐसा मत कंसीडर मत करिए। ठीक है, स्पीड एक अलग चीज है, वेलोसिटी अलग चीज है। हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। किसकी, एक्सेलरेशन क्या होता है। आप इन दोनों को मिलाना नहीं कभी भी। ठीक है, मिलाना नहीं, आप इन दोनों को अलग अलग पढ़ो, सेपरेट पढ़ो। ठीक है, देखिए क्योंकि डिस्टेंस अलग चीज है, वो स्पीड में आता है तो इसलिए वो अलग है। और दूसरा डिस्प्लेसमेंट की अलग ही कहानी है, वो हम केवल ख्वाबों में मानते हैं। तो वो आता है वेलोसिटी। अक्सर क्या होता है, बच्चे जो है गलत फहमी में रहते हैं, वो वेलोसिटी एंड स्पीड को एक ही चीज मान लेते हैं। हाँ है वो एक ही चीज, लेकिन कब तक, जब तक डायरेक्शन ना बदली जाए। क्या नहीं, वो जब तक डायरेक्शन ना बदली जाए तब तक वो एक ही है। चलो अब हम बात करते हैं, और दोनों स्ट्रेट लाइन में चल रहे हों। अब हम बात करते हैं इस गाड़ी की। गाड़ी में हम क्या कर रहे हैं, मान लो हमने गाड़ी को स्टार्ट किया, अब तुम्हारी गाड़ी जो है चलने लगी 50 की स्पीड में। कितनी, 50 की स्पीड में। तुम बढ़िया चल रहे हो, आराम से बैठे हो, और तुम्हारा एक्स, अब जो जिसमें पेडल रहता है ना, पेडल गाड़ी का, जिसके ऊपर तुम उसको दबाओगे तो गाड़ी एकदम और तेज भागने लगेगी। यानी कि तुम्हारा जो कांटा है वो तुम्हारा यहाँ 0 से लेके जो है 50 पे अभी टिका हुआ है। कितने पे, 50 पे, एकदम बराबर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर तुम्हारी स्पीड क्या कंसीडर की जाएगी कि तुम्हारी स्पीड 50 है, यानी कि तुम 1 घंटे में 50 किलोमीटर ट्रेवल करोगे अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो। बिल्कुल सही बात है, करूंगा सर जी मैं। अब मान लो मैंने बोला कि तुमने स्पीड बढ़ाना है यहाँ, तो तुम इसको दबाओगे। जैसे ही इसको दबाओगे गाड़ी क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी। क्या करेगी, इसीलिए उसको बोलते हैं एक्सीलेटर। क्या बोलते हैं उसको, जिसको तुम दबाते हो ना, इसको क्या बोलते हैं, एक्सीलेटर। यानी कि गाड़ी की तुम्हारी वेलोसिटी, वो तुम्हारी गाड़ी की जो है स्पीड बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। यानी कि अगर स्पीड तुम्हारी कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी कि 50 से तुम्हारी 60 हो रही है, फिर 70 हो रही है, फिर 80 हो रही है, इसका स्पीड बढ़ रही है, मतलब क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हमने किया है, गाड़ी के पेडल को हमने दबाया है, तो हमको क्या मिल रहा है, एक्सेलरेशन मिल रहा है। गाड़ी मतलब स्पीड जो भी चल रही थी उससे और तेज होती जा रही है। अगर यही स्पीड कम होती जाए, हम एक्सेलेटर की जगह हम ब्रेक दबाएं, तो इसी को बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। यानी कि एक्सेलरेशन उल्टा है और एक्सेलरेशन को उल्टा। समझ गए इतनी बात। चलो
अब इसके बाद में इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब क्या होता है, मान लो तुम्हारी गाड़ी 50 पे ही चल रही है, तुम्हारी गाड़ी 50 पे ही चल रही है, उसकी स्पीड ना ज़्यादा है ना कम है। अब क्या होगा, अगर तुम्हारी गाड़ी 50 की स्पीड पे ही चल रही है, इसका मतलब तुमने पेडल को नहीं दबाया है। मतलब एक ऐसा मान के चलो कि तुमने नहीं दबाया है, या जितना दबाया है उतना बस, उससे कम ज़्यादा नहीं हो रहा है। तुम्हारी गाड़ी 50 से ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। इसका मतलब तुम्हारा जो है ये कांस्टेंट दबा हुआ है, यानी कि हम उसको आगे पीछे भी नहीं कर रहे, यानी जीरो। एक्सेलरेशन कितना है, जीरो। एक्सेलरेशन कितना आएगा, जीरो आएगा। यानी कि जब हमारी गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट होगी, मतलब कि एक पर्टिकुलर स्पीड में चल रही होगी, तब एक्सेलरेशन जीरो होगा। हमारी एक्सेलरेशन, मान लो ये हमारा एक्सेलरेशन कम होगा कब, या तो इसकी स्पीड कम हो रही हो या इसकी स्पीड बढ़ रही होगी, तब भी एक्सेलरेशन हमारा बढ़ेगा या कम होगा। ठीक है। अगर हम मान लो हमारी 50 से 55 हो गई, 50 से 55 हो गई, 50 से 55 हो गई, कितने, टी सेकंड में या टी मिनट में, कुछ में भी, तो हम जो है हमारी गाड़ी पहले कितनी थी, इतनी थी, बाद में कितनी हुई, इतनी, तो यानी अंतर कितना है, 5। कितने टाइम में हुई, टी सेकंड में, तो यही हमारा एक्सेलरेशन आता है। समझ गए, समझ गए कि नहीं, तड़कते भड़कते अंदाज में, मजा आया कि नहीं। चलो इसके बाद में हम इसके जो है सवालों को करेंगे, और एनसीईआरटी के सवालों को करेंगे, उसके साथ में हम इसके पीवाईक्यू को, नीट के करेंगे। नीट का ऐसा कोई सा भी कंसेप्ट नहीं हो जो आपको छोड़ के जाना है यार, समझ में नहीं आता है। हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझिए, प्यार से समझिए, और कंसेप्ट को बना के चलिए, तब आप जो है आराम से इस नैया को पार कर सकते हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में इसके सवालों के साथ में।